तो हमारे पास जो पाइथन है उसको रन करने का जो टूल है, लाइक हम यूज़ कर सकते हैं नोटबुक। कौन सा नोटबुक? जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक हम यूज़ कर सकते हैं। हम VS कोड यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पाइचार्म होता है, उस पर हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस के लिए अगर आप कोर पाइथन कर रहे हो तो हम ऑनलाइन कंपाइलर को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर, जैसे कि मैंने बताया अभी, onlinegdb.com। ठीक है, तो हम इस तरह से और भी कंपाइलर वो यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और जैसे एक अभी है गूगल कोलैब, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टूल है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम इंस्टॉलेशन वाले ज़्यादा झंझट में नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे आगे वाले मतलब कमिंग लेक्चर में। अभी हम डायरेक्टली गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। गूगल कोलैब का पहला बेनिफिट है कि ये गूगल का टूल है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखते हो वो आपकी ऑटो सेव हो जाते हैं, और कभी कोई एरर अगर आ रहा है तो उसमें AI इनबिल्ट होता है जो आपको बताता है कि वो एरर का मीन क्या है, और वहां पर वो आपको राइट कोड भी रिकमेंड कर देता है। राइट कोड भी रिकमेंड करता है क्या है। तो गूगल कोलैब इतना बेस्ट टूल हो गया जब से वो जेमिनाई इन्होंने लॉन्च करा है, उसकी वजह से। सबसे पहला काम, हमें जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करना है गूगल कोलैब नोटबुक। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिखाई देगी, collab.research.google.com। इस पे जाके आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। मेक श्योर कि आपका जो जो गूगल कोलैब होगा वो उसमें पहले, सबसे पहले आपसे साइन इन करवाएगा, और अगर ऑलरेडी साइन इन हो रखा है तो फिर आपसे वो साइन इन नहीं करवाने वाला। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई देगा न्यू नोटबुक, और यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करके एक नोटबुक हमारा लॉन्च होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे नोटबुक एक ओपन हो गई है, और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ड्राइव का सिंबल है, यानी कि मेरी जो फाइल है वो डायरेक्टली गूगल ड्राइव में सेव हो रही है। और यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नेम रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा, अब फाइल का नेम कर देता हूँ पाइथन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पर इस सेल के अंदर कोड लिखते हैं, और यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद AI। तो अभी हम AI से जनरेट नहीं करेंगे, हम खुद से कोड लिखेंगे, और वन बाय वन, जिसके अंदर हम पूरा लेक्चर कोर पाइथन टू एडवांस पाइथन देखेंगे, जिसमें हम प्रिंट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और हमारी लाइब्रेरी तक जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम, हम अपने पाइथन के अंदर पहला जो कोड होगा वो होगा हमारा प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन यूज होता है फॉर आउटपुट। ठीक है, अब फॉर आउटपुट का क्या मतलब है, ध्यान समझना। जैसे प्रिंट फॉर आउटपुट, लाइक दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इनपुट। अब जब भी आप कोई कैलकुलेटर यूज करते हो तो कैलकुलेटर में क्या होता है, आप 2+3+4 इस तरह से इनपुट में देते हो, और फिर वो आउटपुट में कुछ उसका टोटल करके दे देता है। तो वही सेम, आपको कोई भी कैलकुलेशन, कुछ भी मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो, कोई भी आप कंडीशन लगा रहे हो, तो आपको उसका कोई आउटपुट चाहिए होगा। उस आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। बट जो कैलकुलेशन जिस पर आप करना चाह रहे हो वो यूजर से चाहिए होगा, इसलिए हम उस केस में इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रिंट फंक्शन को देखते हैं, और प्रिंट फंक्शन का जो सिंटेक्स है, ठीक है, सिंटेक्स का मतलब होता है फंक्शन को अप्लाई करने का या लिखने का एक राइट मेथड क्या है, वो है प्रिंट के अंदर प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, प्रॉम्प्ट का मतलब है सर अ मैसेज फॉर यूजर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। और इसको समझने से पहले ये प्रिंट, ये इधर इसके ये पैरेंथेसिस, ठीक है, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ब्रैकेट्स क्या होते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए, पैरेंथेसिस लगा दी अकॉर्डिंग टू लाइक प्रोग्रामिंग। अब जैसे मैं इस रन बटन पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। क्यों कुछ भी नहीं मिला? क्योंकि सर आपने प्रॉम्प्ट नहीं दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब अ मैसेज फॉर यूजर, आपने यूजर के लिए कोई मैसेज ही नहीं दिया, और जब कोई मैसेज ही नहीं दिया है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। और यहीं पर अगर मैं प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिख दूं हेलो वर्ल्ड, और फिर मैं अगर इस रन बटन पे क्लिक करके रन करूं तो मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मिलेगा, यानी कि ये यूजर को एक मैसेज मिल गया है हेलो वर्ल्ड के नेम से। ठीक है, अब दो सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि लाइक
आगे फंक्शन को लेके भी रहेगा, ठीक है। पहला सवाल अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज हुआ है। और सवाल दूसरा ये है कि यार डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज होता है क्या सर? मतलब पहले तो इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज हुआ है, एंड दूसरा सवाल डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, और इन दोनों का आंसर एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ ये कितना लिखा है, आप मुझे बताओ कितना लिखा है? 0450, ठीक है। अगर मैं ये कई लोगों से पूछूं ना, तो कई लोग पता है क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सर ये 450 लिखा हुआ है, कोई बोलेगा सर 0450 लिखा हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा आप क्लियर हो ही नहीं सकते जब तक मैं ये ना बता दूं कि ये है क्या। अगर जैसे मैं बोलूंगा ना ये रुपीज है, तो आप बोलोगे सर ये 450 रुपीज है, 450 रुपए है। लेकिन सेम जैसे मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर 4, ये जो वैल्यू है ये ओटीपी है, ओटीपी होते ही आप पढ़ोगे इसे 0450। मतलब जैसे मैंने इसे एज अ वैल्यू कंसीडर करा तो ये कितना हो गया 450, और एज एन ओटीपी कितना हो गया 0450। तो ये है ना एज अ वैल्यू 450 और एज एन ओटीपी। अब ओटीपी का मतलब क्या होता है? ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है, मैसेज होता है ना। तो ऐसे केस में, क्योंकि अब यहां पर मैंने रुपीज और ओटीपी लिखकर डिफरेंशिएट किया है, तो पाइथन वही सेम चीज कि नंबर है या वो टेक्स्ट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हम यूज करते हैं, कि पाइथन कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा टेक्स्ट है, और फिर एरर ना दे। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा आराम से रन हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन अगर आप बिना इन्वर्टेड कॉमा को लेंगे तो ये इसको एज अ नंबर समझने की कोशिश करेगा, और एबीसी कोई नंबर है नहीं, तो ये दे देगा एरर। और देखो क्या लिखा, नेम एरर, नेम एबीसी इज नॉट डिफाइंड। इसने ये नहीं बोला क्या नाम है, ये स्ट्रिंग है, इंटीजर, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने सीधे बोला एबीसी आपने पहले कभी डिफाइन ही नहीं करा, और पहले डिफाइन करे कहां से? सिंपल सी बात है, एबीसी हमारा टेक्स्ट है, एक मैसेज है, जिसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा कि भैया ये एक मैसेज है, वन टाइम पासवर्ड की तरह। तो ये इस तरह से हम करते हैं। दूसरा सवाल, क्या नंबर के लिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, ध्यान रहे, मैं टेक्स्ट बोल रहा हूं, इस टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। अब एक चीज आप और नोटिस कर रहे होगे, सर ये हैश क्या लगा रहे हो आप बार बार, ये हैश क्या है? उसको भी समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो टेक्स्ट और स्ट्रिंग हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे प्रिंट में हमने लिखा वी आर लर्निंग पाइथन, रन हो गया, ठीक है। लेकिन हमने बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा तो हमें मिला एरर, ठीक है। एक एरर के लिए भी मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, वी आर लर्निंग पाइथन, बिना इन्वर्टेड कॉमा वी गॉट एरर। अब यहाँ पर सेम नंबर जो होता है उसे बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर के लिए इन्वर्टेड कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट के अंदर मैंने दिया 500, रन करेंगे तो 500 इजीली रन हो गया, ठीक है। तो यहां पर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा की नीड नहीं होती है, ओके। अब दूसरे सवाल पे वापस आते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जो है ये सिंगल, डबल या ट्रिपल नहीं लगा सकते? आंसर है ऐसा नहीं है, हम सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों ही लगा सकते हैं। कैसे? देखो, प्रिंट मैं सिंगल में अगर हेलो लिखूंगा तब भी चलेगा, प्रिंट डबल में हेलो लिखूंगा तब भी चलेगा, और प्रिंट ट्रिपल में हेलो लिखूंगा तो भी चलेगा। बस कंडीशन ये है, सिंगल से स्टार्ट होगा तो सिंगल से क्लोज होगा, डबल से स्टार्ट है तो डबल से क्लोज होगा, और ट्रिपल से स्टार्ट है तो ट्रिपल से क्लोज होगा, एंड रन है। देखो तीनों चल गए। अब तीनों में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंस कहां पर आता है तीनों में? देखो, अगर मैं आपसे एक एक्सरसाइज दूं और एक्सरसाइज में मैं ये बोलूं कि आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको, रमेश सेड वी आर लर्निंग पाइथन, बस। और मैं कह रहा हूं सेम टू सेम प्रिंट होना चाहिए, हैश को छोड़ के ये यहां पर सेम टू सेम प्रिंट होना चाहिए। तो अब ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सर हम ऐसे कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा रमेश सेड, देन इन्वर्टेड कॉमा वी आर लर्निंग पाइथन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, रन करेंगे, एरर आएगा। क्यों? देखो प्रिंट में समझ रहा है यार, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, फिर आपने स्टार्टिंग तो दिया ही नहीं,
तो मैं यहां से फिर से इन्वर्टेड कॉमा देकर रन करूंगा, तो रन तो हो गया, बट आउटपुट सेम नहीं आया है। सेम कहाँ देखो, वी आर लर्निंग पाइथन में एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा भी है। तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन जो होगा ना वो ऐसा होगा, पूरा कॉपी कर लेता हूं, मैं प्रिंट करूंगा और पेस्ट कर देता हूं। अब मैं सिंगल से स्टार्ट करूंगा और सिंगल से क्लोज करूंगा, तो पाइथन के इस कोड पर प्रिंट को क्या लगेगा, यार ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंगल से स्टार्ट है तो सिंगल क्लोज वाले को लेगा ना, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा स्ट्रिंग होगा। इज इट क्लियर? यस अभी तक जो भी कहा सारा क्लियर? यस ठीक है। इसके बाद अब यहां पर हमने ये भी देखा, तो अब समझते हैं कि डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं यहां पर 500, एक सेकेंड, 500 प्लस 500 दे दूं तो आउटपुट में क्या आएगा, 500 500। ऐसा क्यों हुआ? यानी कि बिल्कुल इस तरह से कि मेरा नाम जैसे मैंने यहाँ पे सूरज लिखा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिंह। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं यार कि ये सूरज प्लस और ये सिंह, तो आप इन दोनों को जब मर्ज करोगे तो इसका आउटपुट सूरज सिंह आएगा। करेक्ट है ना? तो जब ये आउटपुट इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इशू आएगा आपका। तो ऐसे केस में, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग बन गया, ये भी टेक्स्ट बन गया, ये भी टेक्स्ट बन गया, और जब दोनों ही टेक्स्ट हैं तो जाहिर सी बात है आउटपुट 500 ही आएगा। और यहीं पर अगर मैं डायरेक्टली 500 प्लस 500 लिखता तब कोई इशू नहीं होता, वो आराम से टोटल होके आ जाता। ठीक है, ये देखो 1000 आ गया। तो यहां पर एज एन स्ट्रिंग ये हमारा मर्ज होगा, एज एन नंबर ये हमारा टोटल होगा। ओके, अब यहां पर एक और है हमारे पास, होता है बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं यहां पर प्रिंट में लिखता हूं लाइक हेलो वर्ल्ड अगेन एंड सेम, अब मैं इसको 5 टाइम प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, मैं इन दोनों कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट पेस्ट, और ये लास्ट वाली लाइन मैं यहां से हटा के प्रिंट कर दूंगा, तो ये 5 टाइम हमारा हेलो वर्ल्ड दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर मेरी कंडीशन ये हो, अगर मैं आपको ये टास्क दूं कि सिंगल टाइम प्रिंट फंक्शन यूज करना है और आपको आउटपुट में सेम इसी तरह से हेलो वर्ल्ड देना है, सिंगल टाइम में आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे और आपको हेलो वर्ल्ड 5 टाइम देना है, तो ऐसे केस में बैक स्लैश एन यूज होगा फॉर न्यू लाइन। देखो, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट और फिर लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, देन बैक स्लैश एन, फिर से लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, देन बैक स्लैश एन, फिर से लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड, देन बैक स्लैश एन, देन अगेन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, रन करेंगे एंड यू विल सी कि हमारे पास इस बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन ऑटोमेटिक यहां से ब्रेक हुआ, न्यू लाइन में हेलो वर्ल्ड आया, फिर से ब्रेक हुआ, न्यू लाइन में हेलो वर्ल्ड आया, फिर से ब्रेक हुआ, हेलो वर्ल्ड में न्यू लाइन। यहां तक क्लियर है? यस सर और इसकी जो ये प्रैक्टिस शीट है, ये जो फाइल है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर हाँ, ताकि आप बाद में प्रॉपर अपने नोट्स बना लो, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो पूछ लो, कि सब क्लियर है? क्लियर है सर C++ हार्ड है, ये हार्ड है? C++ हार्ड है? हाँ पाइथन तो इजी लग रहा है। ओके, अब ऐसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये हमने चीजें समझी। अब कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उनकी बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूं और मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने ऊपर वाला कोड लिखा प्रिंट 500, हम जैसे इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेम एरर,
और नेम एरर कह रहा है प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन से नहीं मिल रहा। रीजन, पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन जो है हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव से क्या मतलब होता है, अपर लोअर प्रॉपर में फर्क समझता है। तो पाइथन के अंदर जो कोड है वो ज्यादातर आपके स्मॉल केस में ही कोड लिखे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो सभी में प्रिंट मैंने स्मॉल केस में लिख रखा है, बट यहाँ पर पी कैप्स में करते ही ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा कॉमन एरर कि आप प्रिंट लिखते हैं और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार आप अपने टेक्स्ट और प्लस इसमें कोई भी लाइक ऐड करते हैं तो यहाँ पर मर्ज होके आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट, और काफी बार ना लोग क्या करते हैं लाइक वो लिखते हैं कि लाइक कोर्स, और फिर कोर्स के बाद वो प्लस कर देते हैं एग्जाम्पल कोई नंबर, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 50 ऐड किया, तो रन करेंगे एरर आएगा। ठीक है, एरर क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पर पाइथन ये कंफ्यूज्ड है कि भाई जो ये प्लस का साइन है ये टोटल करने के लिए भी यूज होता है, प्लस का साइन मर्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो मर्ज करे या अकॉर्डिंग टू दिस नंबर वो टोटल करे। अगर अकॉर्डिंग टू दिस मर्ज करे तो इसको भी टेक्स्ट होना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस अगर नंबर हो तो इसको भी नंबर होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना नंबर होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टाइप एरर, देखो यहाँ टाइप एरर है ना, कैन कनकैट, कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, यानी कि कह रहा है कि जो मर्ज हो सकता है भैया स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब टेक्स्ट टू टेक्स्ट मर्ज हो सकता है, नंबर मर्ज नहीं हो सकता। तो ये दूसरा कॉमन एरर है। ठीक है, थर्ड एरर जो कॉमन है वो क्या करते हैं, मान लो कि उन्होंने कुछ लिखा है एग्जाम्पल के लिए वी आर लर्निंग पाइथन, एंड वो यहाँ पर लास्ट वाला क्लोजर भूल जाते हैं और रन करते हैं, तो स्टार्ट तो कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, तो एक ना एक इन्वर्टेड कॉमा भूल जाते हैं और फिर वहां पर आपको ये एरर दिखाई देता है। और यहाँ पर ना ये इस तरह से एरो से डिफाइन भी करता है, अगर आप ध्यान से देखो ये एरो आ रहा है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा का कोई इश्यू है, तो आप लास्ट में आके देखो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे गायब हो रखा है। ठीक है, एंड एक और जो एरर है वो ये है कि प्रिंट लगाते हैं एंड देन इसके बाद लाइक वी आर लर्निंग पाइथन और सिंगल्स, देखो अब यहां पर रन करोगे तो एरर आएगा, क्या आएगा कि डबल से स्टार्ट करते हैं और सिंगल पे क्लोज करते हैं, ये नहीं करना। डबल से स्टार्ट है तो डबल पे क्लोज होगा, सिंगल पे स्टार्ट है तो सिंगल पे क्लोज होगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके आगे, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब हम देखेंगे कि अगर मुझे अपने पाइथन के अंदर लाइक जो यूज करना है वो है हमारा इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। और जैसा कि अब इनपुट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले जो अब मुझे हैश वाला याद आ गया कि यार अभी तक मैंने हैश नहीं आपको एक्सप्लेन करा। अब यहाँ पर हैश का मतलब होता है, जो आपके हैश है इसका मतलब है कि कमेंट। अब कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट का मतलब लाइक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं मैं आपको कि अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा और फिर मैंने लिख दिया कुछ भी लाइक हेलो वर्ल्ड, है ना, तो अगर आपसे आपके लिए मैं कुछ नोट बनाना चाह रहा हूँ, इसमें आगे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाइक वी कैन प्रिंट द प्रॉम्प्ट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर होगा क्या, अब ये कोई कोड थोड़ी ना है, बस हमने उस कोड के लिए एक छोटा सा नोट या एक एक्सप्लेनर या कुछ भी एक्स्ट्रा कमेंट डाल रखा है, तो हमारा कंपाइलर उसको कोड ना समझे इसके लिए हम यहाँ पर हैश को यूज करते हैं फॉर कमेंट, और ये हैश लगाते ही जो कंपाइलर है वो इसको इग्नोर कर देता है इस लाइन को, और बाकी कोड वो रन करता है। और जो कमेंट है, कमेंट करने का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और अगर कमांड यूजर हो आप तो कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, अगेन अब इसके बाद जो रन करने का शॉर्टकट क्या है, देखो जो आप रन करते हो तो रन करने का शॉर्टकट है आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो या आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करो, एक ही यहाँ पर बात है, शिफ्ट के साथ एंटर,
और जो हमारे लाइक मैकबुक यूजर हैं वो कमांड के साथ एंटर यूज करें और शिफ्ट के साथ एंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, अब इनपुट फंक्शन बेसिकली होता है वांट टू लाइक टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, और इनपुट का जो सिंटेक्स है वो है आपका इनपुट के अंदर प्रॉम्प्ट। अब सेम वही मैंने अभी जो बताया आपको, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, अ मैसेज फॉर यूजर। प्रॉम्प्ट मतलब क्या, प्रॉम्प्ट मतलब क्या, अ मैसेज फॉर यूजर। देखो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा इनपुट और सिर्फ नॉर्मल पैरेंथेसिस लगाया और फिर मैंने किया रन। रन करने के बाद यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिला है और वो बोल रहा है इस बॉक्स में कुछ तो लिखो। अब मैं कुछ तो क्या लिखूं जब तक मुझे पता ही नहीं है कि नेम लिखूं, एज लिखूं, एड्रेस लिखूं, ग्रीट करूं, क्या करूं, पता ही नहीं। ठीक है, तो तब तक आप इसमें क्या ही लिखोगे, तो अभी कुछ भी उठपटांग वाला ABCD मेरी तरह लिख दोगे आप, है ना, तो वही सेम चीज आ जाएगी। तो सबसे बढ़िया होता है कि हम यूजर के लिए मैसेज छोड़ के जाएं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं एंटर योर नेम और फिर मैं अगर रन करूं तो अब यहाँ पर ही मुझसे बोल रहा है, एक आगे बॉक्स है लेकिन उससे पहले बता रहा है कि एंटर योर नेम। तो फिर मैं यहाँ पर अपना नेम एंटर कर दूंगा भाई, हेलो जी मेरा नाम, और ये हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे एक चीज मैं बता रहा हूँ, इनपुट फंक्शन ओनली इनपुट लेता है और प्रिंट फंक्शन ओनली आउटपुट देता है। ठीक है, अब अगर ये छोटी सी एक्सरसाइज ऐसी हो कि सर आप यूजर से उसका नेम लो, ठीक है, टेक नेम फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड देन प्रिंट विद ग्रीटिंग लाइन। ठीक है, मतलब आप यूजर से एक नेम लो और नेम लेने के बाद उसे ग्रीटिंग लाइन के साथ प्रिंट करो। लाइक किसी ने नेम दे दिया लाइक आकाश, तो प्रिंट आ जाए गुड मॉर्निंग आकाश या गुड इवनिंग आकाश, इस तरह से। ठीक है, तो अब स्कूल का मेथड मत भूलना कि पहले अंदर के ब्रैकेट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यूजर से हम लेंगे, भाई अपना नाम दो, एंटर योर नेम, और जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्स्ट को हमेशा, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और वो जो भी नेम देगा फिर मैं लगाऊंगा प्रिंट और बोलूंगा गुड मॉर्निंग प्लस, और फिर यहां पर प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले अंदर का ब्रैकेट क्लियर होगा जिसमें वो आपसे आपका नाम मांगेगा, और जो भी नेम मांगा जाएगा उसको गुड मॉर्निंग के साथ मर्ज होकर आउटपुट में मिलेगा। रन करो, तो सबसे पहले हमसे नेम मांगा जा रहा है तो हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हैरी। जैसे मैंने हैरी दिया यहाँ पर टोटल हो गया। सेम रन करते हैं, अब मैं लेता हूँ मैक्स, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग मैक्स। ठीक है, सिमिलर अब यहाँ पर ये आ गए, और अब मैं ये चाहता हूं कि जो यूजर नेम दे उसके नेम में लेटर्स कितने हैं वो मुझे मिल जाए। ठीक है, जो भी यूजर नेम दे उस नेम में लेटर्स कितने हैं वो मुझे मिल जाए। बट इससे पहले नेम में लेटर कैसे निकालते हैं उसको समझ लो आप। उसके लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन को। एग्जाम्पल मैंने प्रिंट यूज किया और यहाँ पर मैंने सेम मैक्स ही लिख दिया, और मैक्स अगर मैंने इसे रन किया तो मैक्स ही मिलेगा, बट मैं क्या चाहता हूं कि इसकी लेंथ, तो मैं इसको लेन फंक्शन के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेन मैक्स के अंदर कितने लेटर्स हैं वो मिल जाएगा, और फिर प्रिंट उसका आउटपुट निकाल के दे देगा 3। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लेन लगाकर और यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल लिखा कि लाइक वी आर लर्निंग, ये ज्यादा बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे जय हिंद लिख देता हूँ। ठीक है, लेन फंक्शन लगा के जय हिंद। अब जय हिंद में अगर ध्यान से देखो तो हिंद में है 4 लेटर, जय में है 3 लेटर, 4 और 3 कितना हो गया 7, और एक स्पेस काउंट होगा, तो जय और हिंद कितना है 7 और एक स्पेस कितना हो गया 8। रन करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है,
इसके बाद अब यहाँ पर हमने निकाला, तो अब सेम चीज कि मुझे यूजर से पता चल जाए, जो भी यूजर नेम देगा वो नेम कुछ भी हो सकता है, और उसके नेम में कितने लेटर्स हैं वो मिल जाए। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने len फंक्शन काउंट्स द लेटर ऑफ स्ट्रिंग विद स्पेसेस, ठीक है, तो स्पेस को भी एज ए स्ट्रिंग वो कंसीडर करता है। इसी वजह से यहाँ पर जय हिंद में 8 आया, वरना यहाँ पे 7 आना चाहिए। अब ऐसे केस में क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आप यूजर से इनपुट लोगे, एंटर योर नेम। अब वो जो भी नेम दे देगा उसका हम बोलेंगे भैया एक काम करो लेंथ निकाल लो, और जो भी वो लेंथ देगा हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट ले आएंगे आउटपुट में। रन करो। अब एग्जाम्पल के रमेश में है 6 लेटर, आउटपुट में आएगा 6। फिर से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रियंका, और यहाँ पर आया 8। यहीं पर लिख देता हूँ मैं सुरेश, तो आउटपुट में आया 6। तो इस तरह से, और सेम अगर आपने सर नेम के साथ लिखा लाइक हैरी पॉटर, तो यहाँ पर मिला 12। अगर आप ध्यान से देखो तो हैरी में है 5, पॉटर में है 6, 5 और 6 11 आना चाहिए, बट यहाँ पर आया 12, मतलब वो एक स्पेस भी कंसीडर कर रहा है। वापस यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर करता हूँ आदर्श, तो यहाँ पर 6 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Please. ठीक है। पूरा एक बार देख लो अगर आपको लगता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रिंट के साथ इन्वर्टेड कॉमास, प्रिंट विद नंबर, देन इसके बाद नंबर मतलब इंटीजर, इसमें सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा को समझा। फिर हमने यहाँ पर कंकैटिनेट किया, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन यूज किया, देन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में समझा, देन इसके बाद हमने इनपुट फंक्शन समझा एंड कुछ शॉर्टकट्स। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद हमारे पास यूज आता है, वो होता है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, अब यहां पर समझो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर। अब कंटेनर का मतलब क्या होता है, जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू 50, तो एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि x के अंदर 50 स्टोर हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट करूंगा तो मुझे 50 मिलेगा। तो x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। तो वेरिएबल यानी कि कंटेनर जिसमें हम स्टोर, एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम इक्वल टू, फिर लिखा मैंने यहाँ पर आकाश। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि नेम एक वेरिएबल, एक कंटेनर है जिसके अंदर आकाश स्टोर हुआ, और फिर अगर मैं नेम को प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, तो यहाँ पर आकाश मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पर अभी वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट और फिर लिख दूँ वी आर लर्निंग जावा, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट मैं करता हूँ कुछ 6 to 7 टाइम्स एंड रन करूंगा। ठीक है, रन करने के बाद हमें ये प्रिंट होके मिल गया। फिर मुझे याद आया कि अरे यार यहाँ पर जावा नहीं लिखना था, यहाँ पर तो मुझे पाइथन लिखना था। और ये तो चलो हमारे पास अभी कुछ 5 to 6 लाइन है, लेकिन कंपनी के अंदर आपके पास थाउजेंड्स में लाइन होंगी। अगर थाउजेंड्स में लाइन है तो वो कंटिन्यूस लाइन थोड़ी ना होंगी, वो अलग, मतलब कहीं पर जावा आपने कहीं अलग लिख रखा हो, कहीं अलग लिख रखा हो, और इस तरह से वो फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको रिमूव एक एक करके उसे बग सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं पाइथन को यूज़ कर लूँ। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर पाइथन में जाके यहाँ पर पाइथन लिख रहा हूँ, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, सोचो ये 6 लाइन है तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक एक बार लिखो कॉपी पेस्ट कर दो, बात सही है, लेकिन बात कंपनी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर एक साथ आपको तो पहले मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो इतना बाद में प्रॉब्लम आए, इससे बढ़िया है कि पहले सॉल्यूशन लेके चलो। मतलब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिख दूं, एग्जाम्पल गलती ही से ही लिखूं वी आर लर्निंग जावा, ठीक है, सेम गलती, और फिर मैं प्रिंट करूं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट मतलब क्या है, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर वी आर लर्निंग जावा स्टोर्ड है। और जब इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है तो मैं अगर टेक्स्ट को कॉल करूंगा
तो वही सेम चीज आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब हर जगह मैं टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ। जैसे रन करूंगा मुझे वी आर लर्निंग जावा मिलेगा। अब मुझे सेम गलती का एहसास हुआ कि यार यहाँ पे जावा तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पाइथन। तो मैं बस एक लाइन जाके करेक्ट करूंगा कि टेक्स्ट के अंदर है वी आर लर्निंग पाइथन। जैसे ही एक लाइन ये सही होगी बाकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। ये देखो, तो जो इतने लंबी चौड़ी मेहनत थी वो हमारी नहीं होती है। तो ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल जस्ट लाइक कंटेनर, बट वेरिएबल को डिफाइन करने कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। हेलो, Yes. हमने ज्यादा तो नहीं हो गया आज का? नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़ें या अभी नेक्स्ट क्लास में करना है? आगे कर सकते हैं। ठीक है। तो रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या हैं वो समझो। सबसे पहला रॉन्ग मेथड की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। रॉन्ग मेथड्स। तो सबसे पहला रॉन्ग मेथड में क्या है कि एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा, जैसे आपको नेम लेना है तो आपने लिखा यूजर नेम, और फिर आपने यूजर का नाम यहाँ पर इन ले लिया, एग्जाम्पल के लिए आकाश। और अगर आप इसे रन करोगे तो ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि आप अपने वेरिएबल का नेम इस तरह से दो स्ट्रिंग में तोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बीच में व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि इसको क्या लगेगा यूजर में स्टोर करो या नेम में स्टोर करो, कहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसी तरह से इसका तो राइट मेथड क्या है? राइट मेथड है कि आप नॉर्मली यूजर नेम इस तरह से आप यहाँ पर लिखें, और इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड रखना है ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। यूजर नेम में क्या होगा, इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। तो मे बी आप ना पढ़ पाओ, तो अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड रखोगे ना तो आप आराम से इसे पढ़ पाओगे। यूजर नेम आकाश। सेम दूसरा रॉन्ग मेथड यहाँ पर है। फिर अब यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल यूजर डॉट नेम, देन अगर मैं यहाँ पर आकाश दे रहा हूं तो भी ये रॉन्ग मेथड है। सेम अगर मैं यहाँ पर लिखूं यूजर अंडरस्कोर नेम, तो मैं यहाँ पर ये हमारा राइट मेथड होगा, ठीक है। थर्ड रॉन्ग मेथड क्या होता है, मान लो आपको यूजर से लेना है तो फर्स्ट यूजर नेम आप इस तरह से लिख देते हो, तो फर्स्ट यूजर नेम ये भी रॉन्ग मेथड है कि आप अपने वेरिएबल का जो ये नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हो यूजर नेम 1, ठीक है। तो ये हमारा राइट मेथड है। सेम अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे प्रिंट नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, तो आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल कि प्रिंट इक्वल टू आकाश, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये प्रिंट कैप्स में लिखा है उसको आप एज अ आकाश ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये रॉन्ग मेथड है और ये राइट मेथड। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो सिंपल इस वाले मेथड को यहाँ से कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, रन करोगे एरर आएगा। कोई दूसरा मेथड लेके देखते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, रन करेंगे, एरर आएगा। और राइट मेथड लेके देखो, मैं सेलेक्ट करूंगा, पेस्ट किया, रन किया, कोई एरर नहीं आएगा, आराम से चल जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर समझनी है हमें, ये रॉन्ग मेथड और ये राइट मेथड। अब वेरिएबल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नेम लिख रहा हूँ एग्जांपल के लिए आकाश, फिर ये नेम लिखा मैंने, इसमें लिखा प्रकाश, और फिर मैंने ये नेम लिखा जिसमें लिखा लाइक राकेश, और फिर मैंने कोई और लिख लिया फॉर एग्जांपल। इतने तो तीन ही रखते हैं। और इन केस अगर मैं प्रिंट में, और ये तीनों अलग अलग हैं, पाइथन इन तीनों वेरिएबल को अलग अलग कंसीडर करता है। ये अलग कंसीडर करता है, इसको अलग, क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग। और अभी मैंने बताया था पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रिंट के अंदर अगर मैंने नेम को कॉल किया तो पहला वाला आएगा, अगर मैंने कैप्स में नेम को कॉल किया तो राकेश कॉल होगा, अगर नेम इस तरह से कॉल किया तो प्रकाश कॉल होगा। तो ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट जो अब टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप्स, वो हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है।